अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना यूट्यूब चैनल भी बनाकर चला रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी एफ़र्ट है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत अरसे से ऑनलाइन पढ़ाता रहा हूँ, तकरीबन मुझे 12 साल हो गए, 2010 से लेकर ऑनवर्ड आप अगर देखें 2011 कह लें दिसंबर से, तो तकरीबन 11-12 साल का अर्सा है। तो मैं इसके बारे में थोड़ी नॉलेज रखता हूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गाइड करना चाहिए जो न्यू लोग यूट्यूब चैनल इंग्लिश के टीचर्स जो हैं। मैं यूट्यूब चैनल्स की ओवरऑल बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफ़िकली बात कर रहा हूँ जो लोग इंग्लिश से रिलेटेड हैं। मुझे बाकी यूट्यूब की कोई नॉलेज नहीं है। लोग तो बहुत ज़्यादा अर्न भी कर रहे हैं, चैनल्स भी बना रहे हैं, उनके व्यूज़ भी मुझसे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं क्योंकि इंग्लिश को जानता हूँ, इंग्लिश का चैनल भी बनाया है मैंने, फेसबुक पेज बहुत पुराना है, 10 साल का, 2013 में पेज क्रिएट हुआ, आप अगर हिस्ट्री देखें, और अब 2023 है, तो 10 साल तो फेसबुक पेज को हो गए, तो बहुत टाइम है ये। फिर यूट्यूब चैनल भी ऑब्वियसली, और उसमें अब मर कर ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, और व्यूज़ भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टीचर्स हैं और वो अपना चैनल बनाते हैं, बना भी रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो मैं गाइड करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानता हूँ। अगर यहाँ पर मैं गाइड नहीं करूँगा तो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। अदरवाइज़ वरना आप अगर जो लोग मुझे जानते हैं, मैं सिवाय इंग्लिश के मैं किसी और चीज़ पर इंटरफेयर नहीं करता, ना मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। हालांकि मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो उसमें से एक डिग्री मैंने मास्टर इन मैथ्स कम्युनिकेशन की भी ली हुई है, जो और फर्स्ट डिवीज़न में ली है। ये नहीं कि कोई रोते पीटते ले ली, अच्छे नंबरों के साथ ली है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश मेरा शौक़ था तो मैं इस फील्ड में आ गया। खैर, बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप एक टीचर हैं, आप फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, या कोई किसी भी सब्जेक्ट के स्पेसिफ़िकली टीचर हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाए जाते हैं, और आप समझते हैं कि आपको भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए अर्निंग के लिए। ऑब्वियसली आप अर्निंग के लिए बनाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए यूट्यूब चैनल क्यों बना रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि खिदमत। बहुत कम लोग होंगे जो कि बस वैसे ही लोग मुझे देखें। सबका मेन ऑब्जेक्टिव ये है अर्निंग के लिए, व्यूज़ के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप ये सोच कर कि आप बीइंग अ टीचर एक चैनल बना रहे हैं जिस पर आप इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ये चीज़ें पढ़ाने जाएंगे और आप वहाँ से अर्निंग करेंगे, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला। आपको ऐसे कोई पाकिस्तान में, कम से कम इंडिया में तो हो सकता है, पाकिस्तान में आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी यूट्यूब से। ये मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ, और मैं साबित कर देता हूँ कैसे। उसकी वजह यह है, एक छोटी सी मिसाल ले लें। अब आप मैथ पढ़ाते हैं, फिज़िक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश मेरी तरह पढ़ाते हैं। अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं आपको अपनी एक मिसाल आसान सी दे देता हूँ। इंग्लिश का मेरा एक टॉपिक है कंपाउंड नाउन, वर्बल नाउन, जेरेंड, पार्टिसिपल, ग्रामर, स्पीकिंग, राइटिंग, ये चीज़ें हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, आम सी मिसाल दे देता हूँ। मेरी गली का एक कॉर्नर है, मैं वहाँ पर एक स्क्रीन लगाता हूँ और वहाँ पर मैं अपना एक टॉपिक लगा देता हूँ, कोई भी टॉपिक, इंग्लिश टेंसेस का लगा देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैं समझा रहा हूँ, वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, लोग देख रहे हैं, और गली से लोग, जितने लोग गुजरते हैं वही लोग देखेंगे जो एवरेज में गुजरते हैं। तो आपके ख्याल में कितने लोग ये टेंसेस से रिलेटेड वीडियो उस गली में से गुजरते हुए देखें? कई बहुत एज के अंकल हैं, आंटी हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई मेजॉरिटी अनएजुकेटेड है, उनको क्या लगे टेंसेस से, वो नहीं देखेंगे। या हार्डली जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ी देर के लिए रुक कर देख लें। यानी कि टारगेट ऑडियंस एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही कम है। आपको कोई व्यूज़ नहीं मिलेंगे, और व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होने वाला कि आपको मिलियन में व्यूज़ मिल जाएं या हज़ारों में या लाखों में एकदम से मिलें, नहीं होगा। हो सकता है आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहे लेकिन व्यूज़ फिर भी नहीं मिलेंगे। उसकी रीज़न मैंने आपको दी है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में, मतलब अब मैं अगर एक वीडियो बना रहा हूँ नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड, तो कितने लोग देखेंगे उसको? हार्डली एक तादाद है जो उसको देखेगी और जिसको उसकी समझ आएगी। मेजॉरिटी को तो उसका ताल्लुक कोई नहीं ना। इवन मेरी फैमिली है, मेरे अंकल हैं, चाचा हैं, ताया हैं, अब्बू हैं, नेट तो वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मेरी वीडियो नाउन प्रोनाउन ग्रामर के सामने है तो उसको ऑब्वियसली स्क्रॉल डाउन करेंगे। उनके मतलब की नहीं है, उन्हें क्या समझ आनी है इसकी, उनके ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ का। वो किसी और को सजेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन उन्होंने नहीं देखना। तो देखने से तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, ये तो कंफर्म हो गया। अब आप मैथ की, मैं देखता हूँ कई लोग बेचारे बहुत एफर्ट करते हैं, मैथ्स की वीडियो बना रहे हैं, फिजिक्स की बना रहे हैं, कोई फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं। आप बहुत अरसा भी करते रहे पाकिस्तान में,
और ये सोच कर करेंगे यहाँ से एक दिन व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मेरा चैनल ग्रूम हो जाएगा, क्योंकि लिंक लोग दे रहे होते हैं मेरे पेज पर भी, तो मैं देखता हूँ, इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश से रिलेटेड हूँ, वरना हर जगह पर मुझे शौक नहीं है, आपने कहते हैं ना पंजाब में लुच तुलने का, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। तो ऐसा कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला, क्योंकि ये टारगेट ऑडियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत मिनिमम तादाद है जो ये देखना चाहती है। इसमें फ़ायदा किस तरह हो सकता है? मुझे तो फ़ायदा है, मैं तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अच्छी अर्निंग है। उसकी वजह मुझे यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं हो रही, हालांकि 1 लाख सब्सक्राइबर और होने वाले हैं माशाल्लाह। 1 लाख इज़ लाइक अ सफिशिएंट नंबर, और इतने अरसे में इतना स्लो, व्यूज़ भी बहुत कम है। होता ही है कि मैंने एक टीम बना लिया इतने अरसे में, मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने एक टीम बना लिया हमारे पास। मेरी अगर वीडियोस के कम व्यूज़ भी हों तो उसमें जो नंबर लिखा है, लोगों को अगर मेरी बात समझ आती है तो वो फीस देते हैं, और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी है, 12 साल से लोग चेक करते हैं, कोई ट्रायल क्लास नहीं देता, तो लोग फीस देते हैं और आ जाते हैं। और मैंने नहीं पढ़ाना होता, या मैं 10 लोगों को पढ़ाता हूँ, बाकी मैंने 12 और टीचर्स हायर किए जिन सब की फीसें मेरे पास आती हैं और मैं उनको पे करता हूँ। सो होता ये कि एक नेटवर्क की तरह है ना, तो मैं तो कम व्यूज़ से, मुझे व्यूज़ से अर्निंग नहीं है, मेरा ऑनलाइन क्लासेस मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। हम पढ़ाते हैं, हमें लोग फीस देते हैं, ऑब्वियसली जो हम काम करते हैं सेकंड थर्ड मंथ देते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेम्बर, और ये क्योंकि पिछले 12 साल से है, तो 12 साल से आप देख लें कितने लोग पढ़ कर गए, उनके दोस्त, उनके कज़न। तो ये मेरा तो ये फ़ायदा है, लेकिन मुझे YouTube से कोई अर्निंग नहीं होती। आपको भी शायद ऐसे ना हो, अगर आप एजुकेशनल कोई चैनल चला रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सवाल ये पता फिर क्या करें, मैं उसका भी जवाब देता हूँ आपको, क्योंकि आपके ज़हन में आएगा ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का तो यही है कि भाई हम, हाँ अगर तो आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं, आप स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप किसी एकेडमी में जाते हैं वहाँ पर भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो फिर आपको चाहिए आप इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी बनाते हैं, आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता रहेगा, लोग आपको देखें। लेकिन व्यूज़ और अर्निंग को भूल जाएँ, यहाँ से आपको बहुत दूर तक जाकर कुछ अर्निंग होगी। मुझे कोई 2 मंथ बाद जाकर उसका थ्रेश होल्ड मीट होता है, कभी 1 मंथ में होता है, और फिर वो कुछ डॉलर्स आते हैं, वो तो इधर उधर ही यूज़ हो जाते हैं, उसको किसी खाते में नहीं हम रख सकते। व्यूज़ जो ये अर्निंग जो लोग कर रहे हैं ना, जो मैं खुद भी देखता हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। ये अब आते हैं, आपको करना क्या चाहिए, किस किस्म की चैनल से अर्निंग है? अर्निंग होती है, मेरी एक डिग्री जैसा कि मैंने बताया ना मैस कम्युनिकेशन की भी है, मीडिया। आजकल तो आप एक माइक लेकर आप रोड पर चले जाएं, लोगों से क्वेश्चंस पूछें, जो जर्नल ऐसी चीज़ जो आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैंने रोड पर अगर अपनी स्क्रीन लगा कर ग्रामर सिखा रहा हूँ, कितने लोग देखेंगे। लेकिन वही अगर मैं रोड पर एक आम बूढ़े किसी सब्जी वाले से पूछता हूँ पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो शायद जो गली के अगर 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोग उस बाबा जी की बात सुनना चाहेंगे, क्योंकि महंगाई सबको समझ आएगी उर्दू में कि क्या कह रहा है, ये तो वाकई आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, ये हर शख्स उससे रिलेट करेगा, तो ऑब्वियसली व्यूज़ आएंगे। बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, उसको कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, तालीम के किसी लेवल की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर कोई चैनल बनाना चाह रहे हैं यूट्यूब से अर्निंग के हवाले से, तो मैं आपको ज़ाती तौर पर एक बहुत ही ईमानदार राय दे रहा हूँ। मेरा मतलब आपको डिग्रेड करना, डिमोरलाइज करना या आपको डी ट्रैक करना नहीं है, लेकिन जो न्यू लोग हैं अगर उनको गाइड ना किया गया, जो स्पेसिफिकली अर्निंग के लिए आए हैं, हाँ मैंने बताया ना, अगर आप एक आए हैं कि भाई खिदमत खल के लिए, भाई वैसे ही लोग मुझे देखते रहें, ठीक है, आपको देखते रहेंगे, आपको फ़ायदा भी होगा, आपका नाम भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन अर्निंग नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अर्निंग का सोच कर आए हैं यूट्यूब से, एजुकेशन की बेस पर आप इस्लाम में, अच्छा आप मैं समझता हूँ कि नातों का भी चैनल बना लें, उसके व्यूज़ भी बहुत कम है, आप तिलावत का बना लें, उसके भी कम है, एजुकेशन से रिलेटेड पाकिस्तान में बहुत कम है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ पॉलिटिकल जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, आप वो बना लें। जैसे मैंने कहा ना, आप एक माइक लेकर, अभी इमरान खान यहाँ पर इस्लामाबाद आया था, तो बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग अपना मोबाइल और एक लेकर वहाँ खड़े हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और वो इसी तरह जो जलसे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, किसी भी का भी जलसा है, आप वहाँ पर चले जाएं, आप उनकी राय लेकर लोगों को, आप वो चैनल व्यूज़ होंगे, उससे आपको लाखों भी अर्न कर सकते हैं, उसके आपके सब्सक्राइबर भी जल्दी बढ़ेंगे, या ऐसी चीज़ जो हर बंदे को समझ आ रही हो। आप जैसे मैंने कहा, एक तो पॉलिटिकल, सबसे ज़्यादा तो पॉलिटिकल है। आप अगर मिसाल के तौर पर PMLN के साथ हैं तो PTI वाले आपको गालियां देंगे या आपके खिलाफ होंगे, तब भी आपको व्यूज़ और अर्निंग होगी। अगर आप PTI के साथ हैं तो PMLN वाले आपको गालियां देंगे और तब भी आपके व्यूज़ होंगे और अर्निंग होगी। तो ये इस टाइम ये चल रहा है। अगर आप अर्निंग के हवाले से आए हैं
किसी दौर में मैंने भी कोशिश की थी कि मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरी डिग्री भी इसमें थी और मुझे बड़ा शौक था, लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश का एक मैं नहीं चाहता वो तितर बटेर वाला हो जो आप इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग दैट नेवर चेंज इट, आप एक स्पेसिफिक फील्ड में रहे, उसमें एक्सपर्ट हो जाए, आपका नाम रहे, इंस्टेड हो कि आप ये भी करें। तो मैंने तो इसलिए नहीं किया, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ये कर सकते हैं। इस किस्म के चैनल्स में बहुत अर्निंग है। आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड बना लें, क्रिकेट के जो क्रिकेट्स हो रहे होते हैं, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, PSL हो रहा है, IPL हो रहा है, इसकी बहुत अर्निंग है, बहुत व्यूवरशिप है। आप डिफरेंट वो उठाकर, अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप एक कॉलम उठाएं, उसके ऊपर अपनी वॉइस करें, तो आपको उस पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लग सकती। आवाज़ आपकी है, आपने कॉलम कोई भी उठा लिया किसी भी जर्नलिस्ट का, ऊपर पीछे आपने जो है पिक्चर्स डालनी जो उससे रिलेटेड जो वीडियो चल रही है। फॉर एग्जांपल हामिद मीर का कॉलम है और उसमें उन्होंने कुछ कहा है कि हुकूमत और PTI के बारे में, आप उनसे रिलेटेड वीडियोज़ डाल दें और वॉइस अपनी डाल दें, इसको वीडियो बनाकर डाल दें। आपके बहुत सारे व्यूज़ होंगे, लाखों में व्यूज़ होंगे, अर्निंग होगी आपको, क्योंकि ये वो चीज़ें जो देखी जाती हैं। लेकिन अगर आप आज स्टार्ट कर लेते हैं, ये इससे पहले आपने किया तो आप देख चुके होंगे, आपको कितने सालों में, अगर आपने मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको कितने व्यूज़ हो रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई लाखों में कमा रहे हो या लाखों में व्यूज़ हो रहे हो। इंडिया में ऐसा है ऑब्वियसली, और उसकी तो एक वजह है, इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है। एक शख्स, इसकी मिसाल ऐसे ले लेना, अगर आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और आपको देखने वाले 1 लाख लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो वैसे ही खड़े रहेंगे। इंडिया में अगर कोई शख्स एक वीडियो बनाकर गाली भी दे तो इतनी उसकी व्यूवरशिप हो जाएगी, क्योंकि उनकी आबादी बिलियंस में है। हमारी आबादी कम है, उसके बाद यूट्यूब यूज़र ही कम है, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो व्हाट्सएप और फेसबुक फ्री देखना चाहते हैं। सो यूट्यूब वैसे ही कम है। लिहाजा अगर आप अर्निंग के हवाले से एजुकेशन चैनल चला रहे हैं, तो अगर तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट और खिदमत खाल के लिए कर रहे हैं अल्लाह के वास्ते, तो फिर तो ठीक है, आप करते रहें, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप ये सोच कर रहे हैं कि मैं इससे कोई अर्निंग कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको चाहिए पॉलिटिकल बेस्ड चैनल बनाएं। पहले किसी दौर में कुकिंग शुकिंग के चलते थे, वो भी अब कोई इतना उसका नहीं होता, उसका टाइम ज़्यादा। वीलॉगिंग, ट्रैवलिंग के हवाले से करें, वो व्यूवरशिप है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल व्यूवरशिप है। आप अगर करंट सिनेरियो के ऊपर कोई जलसा हो रहा है, जुलूस हो रहा है, आप गैदरिंग हो रही है, और फिर आप रोड पे चले जाएं, लोगों से क्वेश्चन आंसर करें। और आजकल बड़े घटिया भी वो होते हैं, गलत किस्म के, मतलब ये इमोरल, वो नहीं। आप ऐसे बनाएं जो ऑथेंटिक कंटेंट हो, डिसेंट किस्म का। ज़रूरी नहीं होता कि गालियां देकर या मजाक कर या तजलील कर ही पैसा कमाया जाए। अच्छे तरीके से डिसेंट वे में भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिलीज से रिलेटेड करते हैं, अपने घर वालों को दिखा रहे होते हैं, इवन अपनी वाइफ और बच्चों को और छोटे छोटे बच्चों को भी। मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन उनके व्यूवरशिप है, उनकी बहुत अर्निंग है। अगर आपका ऐसा टेस्ट है, आप ये कर सकते हैं। मैं तो ये सजेस्ट नहीं करता, लेकिन लोग करते हैं। और मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो है पॉलिटिकल बेस्ड। आप उस पर बनाएं, अपनी राय दें। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, जैसे कि अभी मैं आपसे सामने बोल रहा हूँ, कोई एडिट नहीं की वीडियो और विदाउट एनी फंबल बोल रहा हूँ। जब आप एक टीचर हैं, आपका बोल कर इतना माइंड और ज़बान तराशी जाती है कि आपको फंबल नहीं होता, आप नहीं करते। आप एक जुमला बोलते हैं, अगर अगला आपके माइंड में तैयार होता है, आप फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, हेजिटेशन नहीं होती, कॉन्फिडेंस होता है। जितना नॉलेज होगा उतना कॉन्फिडेंस होगा। सो आज की ये वीडियो उन तमाम नए लोगों के लिए है जो मेरे ही स्टूडेंट्स भी रहे हैं, जो अच्छी कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब से अर्निंग करने की, तो बहुत अच्छी कोशिश है। लेकिन जो मैंने आपको गाइड किया, मेरी थोड़ी सी गाइडेंस को भी वर्थ दें, क्योंकि मैं इस बारे में जानता हूं थोड़ा, इसलिए गाइड कर रहा हूं। बाकी मुझे YouTube के इतना पता नहीं है, मेरी तो अपना मुझे कोई सेंस भी नहीं है YouTube को इतना चलाने की। मैं तो बस एक लेक्चर डालता हूं, रिकॉर्ड करता हूं और एज इट इज़ डाल देता हूं। जिसको देखना होता है देखेगा, जिसको मेरी बात समझ आई वो क्लासेस के लिए आ जाए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होता। लेकिन आप लोगों को क्योंकि व्यूज़ चाहिए, तो व्यूज़ वालों के लिए कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए और टारगेट ऑडियंस के रिलेटेड होना चाहिए। एजुकेशन में आपको आने वाले कई सालों में कम से कम कोई बड़े व्यूज़ नहीं मिलने वाले, ये मेरी ज़ाती राय है। अगर आप फिर भी अपनी कहना कि खिदमत खल के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उसको जारी रखें, डालते रहें। लेकिन अर्निंग के लिए मेरा ख्याल है कि ये ख्वाब अपने ज़हन से निकाल दें, और जो मैंने दीगर सजेशन दी उन पर ज़रा गौर करें, और आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब से। थैंक यू वेरी मच।